नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान से मुंबई की बांद्रा पुलिस ने चाकू हमले के संबंध में पूछताछ की है। पुलिस ने उनका बयान दर्ज किया है। सैफ अली खान ने बताया कि 16 जनवरी की रात वह और उनकी पत्नी करीना कपूर 11वीं मंजिल पर अपने बेडरूम में थे जब उन्होंने अपनी नर्स एलियामा फिलिप की चीखें सुनी। सैफ ने बताया कि उन्होंने हमलावर को दबोच लिया और उसे पकड़ लिया। इसी दौरान हमलावर ने उनकी पीठ, गर्दन और अन्य जगहों पर कई बार चाकू से वार किया। हैदराबाद के कोठाकुंडा जंक्शन स्थित महिंद्रा एंड महिंद्रा के शोरूम में गुरुवार रात को भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। इस हादसे के कारण इलाके में भारी ट्रैफिक जाम हो गया। कोठाकुंडा जंक्शन पहले से ही शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक है। इस आग ने स्थिति को और ज्यादा खराब कर दिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। कैलिफोर्निया के लॉस एंजेलिस क्षेत्र में लगी आग ने भारी तबाही मचाई है। इससे उबरने के लिए कैलिफोर्निया विधानमंडल ने बृहस्पतिवार को 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अग्नि राहत पैकेज मंजूर किया। सांसदों ने भारी बहुमत से विधेयक को मंजूरी दी, जिसमें दोनों दलों का समर्थन रहा। अब यह प्रस्ताव डेमोक्रेटिक गवर्नर गोविन न्यूजॉम के पास पहुंच गया है। म्यांमार के उत्तरी सागाइंग डिवीजन के हमालिन कस्बे में शुक्रवार तड़के 1.5 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप का केंद्र मणिपुर सीमा के करीब बताया गया है। मणिपुर यूनिवर्सिटी के भूकंपीय वेधशाला की रिपोर्ट के मुताबिक ये झटके शुक्रवार तड़के लगभग 1 बजे महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र 130 किलोमीटर की गहराई पर स्थित था। किसी तरह की जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं मिली है। स्थानीय लोगों में इस भूकंप को लेकर हल्की दहशत जरूर देखी गई। अमेरिका की एक अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने बर्थराइट सिटीजनशिप को समाप्त करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था। 20 फरवरी के बाद ऐसे लोगों के लिए नागरिकता का रास्ता बंद हो जाने का डर था, जिनको माता पिता के अमेरिकन न होने के बावजूद जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। हालांकि कोर्ट ने ट्रंप के आदेश को स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत की फिल्म 17 जनवरी को रिलीज हुई, लेकिन भारत में इस फिल्म को लेकर कुछ आपत्तियां उठी। इसके अलावा लंदन में भी फिल्म को लेकर विरोध हुआ, जब कुछ खालिस्तानी समर्थकों ने सिनेमाघरों में घुसकर फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। इस घटना के बाद ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद ने हमले की निंदा करते हुए ब्रिटेन के गृह सचिव से मामले में दखल देने की अपील कर दी है। गुजरात बोर्ड ने फरवरी-मार्च 2025 महीने में आयोजित 10वीं और 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग द्वारा टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। बोर्ड की परीक्षा को लेकर विद्यार्थी, अभिभावक और स्कूल किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन पाने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर की मदद ले सकेगा। इस हेल्पलाइन पर फोन करने पर एक्सपर्ट काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। बिहार के मोकामा में एक बार फिर फायरिंग की सूचना सामने आई है। गुरुवार रात को हजमा गांव में फायरिंग हुई है। सोनू मोनू के मुंशी रहे मुकेश के घर पर फायरिंग की गई है। एक तरफ जहां अनंत सिंह ने सोनू मोनू गैंग पर मुकेश के साथ मारपीट और उसके घर में ताला लगाने का आरोप लगाया था, वहीं सोनू ने मुकेश पर पैसा गबन करने का आरोप लगाया। जिस मुकेश नाम के शख्स को लेकर अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच फायरिंग हुई, उसी के घर के पास से कारतूस के खोखे बरामद किए गए। गुजरात के वडोदरा में 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बायली क्षेत्र में स्थित नवरचना स्कूल के प्रिंसिपल को एक ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें दावा किया गया कि पाइपलाइन में बम रखे गए हैं। धमकी भरा ईमेल शुक्रवार तड़के 4 बजे आया। सूचना मिलने पर बम निरोधक दस्ते, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। एहतियात के तौर पर छात्रों की छुट्टी कर दी गई है। बिहार के मोकामा में हुए गैंग वॉर के 40 घंटे के भीतर बड़ा मोड़ आया है। कुख्यात गैंगस्टर सोनू ने शुक्रवार को पंचमहला थाने में सरेंडर कर दिया। इस सरेंडर के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। सोनू पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी होने का आरोप है। सोनू का सरेंडर पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे गैंग वॉर के कई पहलुओं का खुलासा हो सकता है।
दिल्ली पुलिस ने गश्त के दौरान बुलेट पर सवार 2 लड़कों को रॉन्ग साइड बाइक चलाने के लिए रोका। बुलेट में मॉडिफाई साइलेंसर लगा था जिससे तेज आवाज निकल रही थी। इतना ही नहीं, वे बाइक को टेढ़े मेढ़े तरीके से चला रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका और उनसे लाइसेंस और आरसी मांगी तो लड़के ने खुद को आपके विधायक अमातुल्ला खान का बेटा बताया और कहा कि आप चालान कैसे काट सकते हैं। इतने में ही उनमें से एक लड़के ने अमातुल्ला खान को फोन करके SHO से बात कराई। बाद में लड़के बिना नाम और पता बताए छोड़कर वहां से फरार हो गए। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर घमासान तेज हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां सपा पर जमकर हमला बोला और सपा को अयोध्या का दुश्मन बताया। सीएम योगी ने कहा कि एकता से ही देश अखंड रहेगा। जातिवाद और परिवारवाद एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग से अरविंद केजरीवाल पर हुए हमलों की शिकायत की है। आप ने अपनी शिकायत में कहा कि पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर चुनाव प्रचार के दौरान कई बार हमला हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से लगातार यह आरोप लग रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर हमला करवाया जा रहा है। केजरीवाल ने गुरुवार को यह दावा किया था कि हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया और मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। महाराष्ट्र के भंडारा में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बड़े विस्फोट की सूचना मिली है। इस हादसे में 5 कर्मचारियों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य कर्मचारियों के हताहत होने की भी प्राथमिक जानकारी मिली है। फैक्ट्री के RK ब्रांच सेक्शन में यह ब्लास्ट हुआ है। फैक्ट्री में ब्लास्ट की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें देखा जा सकता है कि हथियार बनाने वाली भारी सामान के टुकड़े आसपास बिखरे पड़े हैं। ब्लास्ट के बाद काला धुआं आसमान में दूर तक उड़ता हुआ देखा जा सकता है। मोकामा गैंगवॉर मामले में बाहुबली और पूर्व विधायक अनंत सिंह ने भी सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि बाहुबली अनंत सिंह सरेंडर करने के लिए अदालत पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को यहां से सीधे बेऊर जेल भेजा जा सकता है। वहीं आज फायरिंग मामले में ही सोनू गैंगस्टर ने भी सरेंडर किया था। बताया जा रहा है कि अनंत सिंह ने पटना जिले के बाड़कोट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के लिए अनंत सिंह अपने समर्थकों के साथ सीधे बाड़कोट पहुंच गए थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे ऐसी ही 15 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।